सबसे पहले आज हमारे बीड़ संघ के आंगन में पूना हड़पसर से जो संघ आया हुआ है, मैं उस श्री संघ का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। उन्हें धन्यवाद एवं साधुवाद देती हूँ। एवं साथ ही आज बीड़ श्री संघ के तत्वाधान के अंदर एक छोटा सा प्रयास, एक कदम स्थानक की ओर, एक कदम अपनी ओर, एक कदम सही दिशा की ओर। आज एक छोटा सा कपल शिविर का आयोजन किया गया और उसमें बहुत अच्छे संख्या के अंदर जोड़े से आप लोग आए। मैं आपको धन्यवाद दूंगी और उस कपल शिविर में आपके कपल्स भी सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कुछ बातें हम लोग तत्व की करेंगे, क्योंकि धर्म को जानना, धर्म को समझना और उसे फिर बच्चों को एक्सप्लेन करना, ये आपके लिए बोलो जरूरी है या नहीं? अगर आपको ही खुद को अपना जैनिज्म, अपना हिस्ट्री, अपना इतिहास हमें ही पता नहीं है, हम पड़ोसी को क्या समझाएंगे? हम अपने बच्चों को क्या समझाएंगे? पहले हमारे देश के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे घर के अंदर हमारी दादी, हमारी नानी हमें छोटी छोटी क्या सुनाती थी? कहानियां सुनाती थी। और आज की दादियां क्या सुनाती है? इधर सारी दादियां बैठी हुई है और अगली पंक्ति में तो सारी दादियां हैं और आगे की पंक्ति में भी सारे दादा और दादी, नाना और नानी बैठे हुए। बोलो क्या करते हो? मेरा सीरियल चल रहा है, बेटा ले ये मोबाइल ले और गेम क्या कर ले। बच्चे को नींद नहीं आ रही है, लोरी किस पर लगाओगे? मोबाइल पर। एक छोटी सी बात कहकर मैं कुछ 6 आरे का वर्णन आपके सामने पेश करूंगी, फिर आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ कैसे हो। दुनिया में सबसे ज्यादा जोक्स अगर लिखे गए हैं तो किस पर लिखे गए हैं? बोलो, पति और पत्नी पर, राइट है? सबसे ज्यादा नोकझोंक भी होती है, लड़ाई भी होती है, आपस के संबंध अच्छे भी रहते हैं और बुरे भी रहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि संबंध बहुत अच्छे होते हुए भी, असीम प्यार होते हुए भी दोनों हस्बैंड वाइफ दूर रहते हैं। उदाहरण के तौर पर दुनिया में, विश्व में, भारत की हिस्ट्री में सबसे अच्छा कपल, सबसे अच्छे पति पत्नी राम और सीता राम रहे या नहीं रहे? एक उदाहरण दिया जाता है, पत्नी हो तो कैसी? सीता जैसी। पति हो तो कैसा? राम जैसा। लेकिन देखिए जरा आप, दोनों कितने सालों तक क्या रहे? प्यार था, समर्पण था, प्रेम था, गुण भी पूरे 36 मिले थे, लेकिन दोनों अलग भी रहे, कई सालों तक अलग रहे, कई परेशानियां आई। तो आइए हमारी लाइफ में वैसा स्ट्रगल ना आए, हमारी लाइफ में वैसी परेशानियां ना आए, हम एक सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, कुदरत ने जो रिश्ते बनाए हैं, आप साधु तो नहीं बन सकते हो, आप संयमी तो नहीं बन सकते हो, आप ग्रस्त जीवन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन तो नहीं कर सकते हो। तो एक सांसारिक नियम, पति और पत्नी का रिश्ता जो परंपरा से चला आया है, आपने उसे फॉलो किया है, राइट, नो प्रॉब्लम। लेकिन वह रिश्ता कैसा होना चाहिए?
वह संबंध कैसा होना चाहिए, दोनों के अंदर समझ कैसा हो। लोग कहते हैं कई बार, आजकल जब शादियां होती है तो लोग कहते हैं कंप्रोमाइज, राइट। लेडीज कई बार कहती है मैं तो क्या कर रही हूं, करते हो या नहीं करते हो, करते हो। मैं कहूंगी कंप्रोमाइज करना गलत है। ध्यान से सुनना, कंप्रोमाइज इज रॉन्ग। कंप्रोमाइज आदमी कब करता है कि जब अपनी इच्छाओं को सब खत्म कर देता है, उसका नाम क्या है, कंप्रोमाइज। शादी पति पत्नी का रिश्ता नॉट कंप्रोमाइज, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में ऐसा है कभी तू खुश कभी मैं खुश। कंप्रोमाइज में एक ही व्यक्ति कंप्रोमाइज करता रहता है। नहीं घूमने जाना है, ओके। ये नहीं करना है, ओके। हर चीज में शांत बैठ जाओ, चुप। ये होता है कंप्रोमाइज। नहीं, आज तुझे ये खाना है, चलो कोई बात नहीं, आज मैं भी यही खा लूंगा। आज तुम्हें यहां घूमने जाना है, चलो मैं भी यहां चली जाऊंगी। ये क्या हो गया, बोलो। शादी इज नॉट कंप्रोमाइज, शादी इज, बोलो, एक एडजस्टमेंट। राम जा रहा है वन को, एडजस्टमेंट किसने किया, बोलो, सीता ने। और कंप्रोमाइज किसने किया, उर्मिला ने। इसे कहते हैं कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज किया था उर्मिला ने, जो लक्ष्मण के साथ कहां नहीं गई थी, वनवास नहीं गई थी। अपनी सारी इच्छाओं को सारी भावनाओं को उसने क्या कर दिया था, भीतर में पी लिया था। और एडजस्टमेंट किसने किया था, सीता ने। आप एडजस्टमेंट करना चाहते हो या उर्मिला की तरह कंप्रोमाइज करना चाहते हो, एडजस्टमेंट। क्या बात है, कितना अच्छा जवाब दिया, एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। और एडजस्टमेंट में एक मजा है, एडजस्टमेंट में एक आनंद है, एक खुशी है, एक प्रसन्नता है। और वैसे मैंने तो क्या नहीं की है, शादी की नहीं है। और शादी में नॉट बिलीव, मैं तो ये कहती हूं शादी अच्छा हुआ कि मैंने नहीं की। ये आपका अपना अनुभव बोला है, मेरा तो कोई अनुभव ही नहीं है। आपका अपना अनुभव, शादी, बोलो, जोर से बोलो। एक बात बताऊं, शादी जब होती है तब उसे क्या बोलते हैं, एक पाणी ग्रहण बोलते हो ना, बोलते हो। आपकी शादी की पत्रिका छपी थी, उसमें लिखा होता है हस्त मिलाप, और दूसरा नाम क्या होता है, पाणी ग्रहण। कोई भी शादीशुदा मुझे इसका अर्थ बताएगा, बोलो। पाणी ग्रहण का अर्थ बताओगे, बोलो, बीड़ वालों, पूना वालों, वकील साहब, बोलो, पाणी ग्रहण। मनोज भाऊ, नहीं नहीं, सर बताएंगे। क्या बात है, आप तो कोई भी नहीं बता रहे हो, चलो मैं ही बता देती। पाणी ग्रहण किसे कहते हैं, पानी का मतलब तो आपको पता है ना। संस्कृत के अंदर पानी हाथ को कहते हैं, किसको कहते हैं, हथेली, हाथ को पानी कहते हैं। और ग्रहण का मतलब क्या है, बोलो, बोल दो कुछ पंक्तियां कवि की, कोई बुरा तो नहीं मानेगा। बीए एमए होकर भी और निरक्षर, बीए एमए होकर भी और निरक्षर, पानी ग्रहण का तू अर्थ न समझा। ग्रहण ग्रहण सब एक है, ग्रहण ग्रहण सब एक है, सूर्य ग्रहण, चांदी ग्रहण। और जिस दिन तुमने शादी की उस दिन क्या लग गया,
क्या लग गया? पानी ग्रहण, एक ग्रहण लग गया। और बताऊं, शादी का दूसरा नाम होता है विवाह। क्या होता है? विवाह होता है ना, जैसे पानी ग्रहण, विवाह। पहले वाह, फिर आ, और फिर तबाह। क्या है? पहले तो बहुत अच्छा लगता है, शादी के 5 साल तो ऐसा लगता है कि फुल। आजकल अगर डिवोर्स की संख्या अगर देखी जाए, 70% डिवोर्स 55 साल की उम्र के बाद हो रहे हैं। परसेंटेज अगर देखा जाए, फिर उसके नीचे बाकी के परसेंटेज आते हैं। 50 साल और 60 साल की उम्र में डिवोर्स लेने वालों की संख्या आज की तारीख में बढ़ गई है। क्यों? शादी के 2 साल आपको कैसे लगते हैं? बोलो, प्रैक्टिकली आपका अनुभव क्या है? एकदम खुश, हैप्पी, आज हनीमून मनाने जा रहे हैं हमारे साथ। हमें क्या सुना? तो अरे भाई, तू हनीमून मनाने जा रहा है, मेरा क्या लेना और देना? तू पाप करने जा रहा है, मेरी मंगलिक और मेरा आशीर्वाद क्यों? हनीमून मनाना तेरा है, रातें मनाना तेरा है, मेरा उससे क्या नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन शादी के कुछ साल तो बहुत अच्छे गुजरते हैं, और उसके बाद क्या शुरू हो जाती है? बोलो, एक छोटी सी बात कहूं, मुझे कुछ धर्म की बातें भी आपको समझाना है और सिखाना है, और कुछ मुझे वास्तु की टिप्स भी बताना है, क्योंकि यहां पर कई बुजुर्ग वर्ग भी कपल बैठा है कि जिनके क्या आ चुके होंगे, बहुएं, जिनके बेटों की शादियां हो गई होगी, और कई फैमिलियों में ये प्रॉब्लम्स है, बहू सुनती नहीं है, बेटा सुनता नहीं है, बहू अलग रह रही है, सास से अलग रह रही है, और अलग होने के बाद में भी हस्बैंड वाइफ में क्या चल रहे हैं? बोलो, किट चल रहा है। एक छोटी सी घटना मुझे याद आई। एक शादीशुदा कपल दर्शन करने के लिए आया। जब दर्शन करने के लिए आए, बैठे, बहुत सारी बातें हो रही थी, तो मेरा दिमाग भी थोड़ा फिरा, सरका। मैंने उनको पूछा कि भाई तेरा शादी का अनुभव क्या है? क्या पूछा? शादी का अनुभव क्या है प्रैक्टिकली। अगर मुझे कोई पूछेगा कि मेरी दीक्षा के 51 साल का अनुभव क्या है, क्या परेशानी आई, क्या हैप्पीनेस है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या खुशियां हैं, क्या नहीं है और क्या है, मैं क्या कर सकती हूं? उसे एक्सप्लेन कर सकती हूं कि मेरी दीक्षा का अनुभव क्या है। तो आपसे मैं क्या कर सकती हूं? पूछ सकती हूं कि आपका शादी का अनुभव क्या है। पूछा मैंने, आज आपको नहीं पूछूंगी, क्योंकि भरे व्याख्यान में वो तो पर्सनल एक कपल बैठा हुआ था, और मैंने उसको पूछ लिया तेरा शादी का अनुभव क्या है। तब उसने कहा, लड़का था, लड़की भी साथ में बैठी हुई थी, महाराज साहब क्या आप भी शादी का अनुभव पूछते हो, प्लीज। उसने क्या जोड़े? दोनों हाथ। तो पास वाली भी कुछ कम नहीं थी, उसने भी बोला, महाराज साहब प्लीज मत पूछो, क्या अनुभव है, बड़ा कटु अनुभव है। किसने जवाब दिया? लड़की ने। मैंने लड़के को पूछा, अनुभव आखिर क्या है, अच्छा है या बुरा है, सुख है या दुख है, प्रॉब्लम है, शेयर तो करो ताकि मुझे भी तो समझे कि भाई मैंने दीक्षा ली और तूने शादी की, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, मैं खुश हूं या तुम खुश हो। तो वह लड़का कहता है, महाराज आप 100% खुश हो। क्या कहा? आप 100% खुश हो। अरे भाई मैं खुश हूं तो तेरा गम क्या है ये भी तो बता दे। तब वह लड़का कहता है, सुनना चाहते हो आप? सुनना चाहते हो? लो मैं आपको सुना दूं मेरा शादी का अनुभव। शादी के पहले साल मेरी पत्नी चंद्रमुखी लगती थी। क्या कहा उसने?
शादी के पहले साल मेरी पत्नी चंद्रमुखी लगती थी। थोड़ा मुझे भी क्या आया, रस, इंटरेस्ट, आखिर शादी के बारे में क्या बता रहा है। तब उसने कहा, महाराज साहब और आगे सुनना चाहते हो? बोला यस, बोलो भैया जल्दी बोलो। वो बोला, महाराज साहब शादी के दूसरे साल मेरी पत्नी सूर्यमुखी बन गई। कौन सा चेहरा? नहीं, आपके भी चेहरे तो देख लो। क्या बोले? शादी के दूसरे साल मेरी पत्नी क्या बन गई? सूर्यमुखी। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी से सूर्यमुखी। मैंने बोला आगे तीसरा साल? मुझे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी। एक दादाजी बोले, शादी के तीसरे साल मेरी पत्नी ज्वालामुखी। अब हम ये देखें, चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, ज्वालामुखी, क्यों? क्या पत्नी की गलती है? अगर हमारे इसमें शेयरिंग, कैरिंग और डेयरिंग, अगर ये तीनों चीजें हो, एडजस्टमेंट, अगर झुकना आ जाए, सॉरी बोलना आ जाए, कुछ सहिष्णुता आ जाए, कुछ समता आ जाए, कुछ संभाव आ जाए, तो ऐसा होता है? बोलो, नहीं होता है। होता ऐसा है कि जिस समय अगर पत्नी प्रॉब्लम में, टेंशन में है, तो आप उसकी क्या कर लो? बोलो, केयरिंग। आप उसे पूछो, उसका केयर करो। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उसे शेयर करो। और एक दूसरे की अगर गलती है, उसे कहने का भी क्या रखो? हक रखो, डेयरिंग रखो। अगर ये डेयरिंग है तो मैं निश्चित कहूंगी कि आप दोनों के बीच में क्या नहीं होंगे? झगड़े नहीं होंगे। लेकिन आज कैरिंग नहीं, सर दुख रहा है, तेरा तो सारे दिन सर दुखता ही रहता है। ये नहीं कि चल एक डोलो ले ले, तेरा सर दर्द क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बोलते हम लोग। मैं एक बात पूछूं आपको, जेंट्स इसके लिए जवाब देंगे, लेडीज कोई भी नहीं बोलेगी। आप, मैं सिर्फ बोलूंगी और आपको फिर रिप्लाई देना है कि आप बात किससे कर रहे हो। ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक फोन आया, हेलो, हाँ यस सर, मैंने कुरियर करवा दिया है, आपको कल तक मिल जाएगा, पक्का सर, डन, ओके। ये आपने किससे बात की थी? बोलो बोलो बोलो, किससे की आपने? अरे क्लाइंट से, बॉस से, राइट। दूसरा फोन आया तुरंत 5 मिनट के बाद, हेलो हाउ आर यू, अरे कहां मिल रहे हो, कहां अभी? अरे मैं अहमदाबाद, ओके आया मैं भी अहमदाबाद, हाय। ये फोन किसका था? बोलो, किसका था? यस, वेरी गुड, थैंक यू। वो फोन किसका था? किसने कहा था? दोस्त, फ्रेंड। अब थोड़ी देर के बाद तीसरा फोन आया, हाँ बोल, क्या काम है? 10 मिनट बाद फोन नहीं कर सकती? ओके रख, आ रहा हूं। फोन किसका था? सोचो, क्या हमने केयरिंग की, केयर किया? जहां हमें रेस्पेक्ट देना था, हमने उसे क्या नहीं दिया? रेस्पेक्ट नहीं दिया। जब रिश्तों में रेस्पेक्ट नहीं होता तो रिश्तों में प्यार नहीं होता। रिश्तों में रेस्पेक्ट जरूरी है,
रिश्तों में एक दूसरे की समझ जरूरी है। रिश्तों के अंदर एक दूसरे की बात को भी हमें क्या करना पड़ता है? एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब तक आप कोई बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हर बात अगर आप ये सोचेंगे कि हिटलर, मैं जो बोलूं वो ऑल राइट और बाकी बोले वह रॉन्ग, ऐसा अगर रहा तो आपकी जो एक जीवन की गाड़ी है, रथ के दोनों पहिए अगर सुरक्षित हैं तो रथ अच्छे से चलेगा और मंजिल तक पहुंच जाएगा। और रथ का अगर एक पहिया टूट गया तो रथ मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। अगर आपको अपना गोल अचीव करना है, अगर आपको अपने बिजनेस में कोई टारगेट पूरा करना है, अगर आपको अपना नाम और फेमस होना है, तो सबसे पहले आपको अपने परिवार के अंदर पति और पत्नी के बीच के रिश्तों में क्या आना चाहिए? दूध और मिश्री की तरह, दूध और केसर की तरह ये रिश्ते आपके खुले और मिले होने चाहिए। इनमें दुराव नहीं होना चाहिए। जो भी है, अच्छा या बुरा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, एक दूसरे को जरूर क्या कीजिए? शेयर कीजिए। हो सकता है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन दोनों में एक दूसरे में समझ ऑटोमेटिक क्या होगी? आएगी। और हो सकता है एक दूसरे में अगर झगड़े भी हो जाए, नाराजगी भी हो जाए, गुस्सा भी आ जाए, सब कुछ करना लाइफ में, लेकिन बोलना कभी भी क्या मत करना? बंद मत करना। जिस दिन तुमने बोलना बंद कर दिया, जिस दिन आपस का संपर्क बंद कर दिया, जिस दिन बात करना बंद कर दी, उस दिन तुम्हारे झगड़े, बोलो, और भी बढ़ जाएंगे। और दूसरा, जो नए कपल्स हैं, हमारी कई बार माताएं जब बेटी की शादी होती है और जब बेटी घर से विदा होती है, बेटा कुछ भी प्रॉब्लम हो ससुराल के अंदर, तेरे लिए ये घर हमेशा क्या है? वाह। और जब भी कभी फोन आता है तो माताएं सबसे पहले अपनी बेटी को क्या पूछती है? बेटा तू जिमी, मतलब सामने वाला ससुराल वाले उसे क्या रख रहे हैं? भूखा। गलत। बेटा तू जिस घर के अंदर जा रही वह घर तेरा है, आज से ये घर तेरा नहीं है। यह एक पौधा जहां माटी नहीं है, खाद नया है, पानी नया है, आंगन नया है, परिवार नया है, सदस्य नया है। बेटा तुझे एडजस्टमेंट करना है, उस परिवार को खुश रखना है। परिवार को अगर तूने 1 साल खुश रख लिया, वह परिवार तुझे जिंदगी भर खुश रखेगा। ये शर्त है मेरी। लेकिन बेटी को सुबह और शाम दिन में 10 बार कॉल करके उनके हस्बैंड और वाइफ के प्लीज रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी खुश रहे अपने दामाद के साथ, तो गलती से भी ये गुनाह मत करना, गलती से भी ये साजिश मत करना। अगर बेटी लौट कर घर आई तो जिंदगी भर प्रॉब्लम और तकलीफ किसे होगी? आपको होगी, आपको परेशानी होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार खुश रहे, मस्त रहे, तो मैं कहूंगी कि सुबह और शाम के फोन माताएं क्या कर दे? बंद कर दे। और दूसरा, आज एक और नया ट्रेक आया है। बेडरूम, और बेडरूम के अंदर बड़ा सा क्या लगाते हो? बोलो, मिरर, आईना, दर्पण। गलत। जिस घर के अंदर बेडरूम के अंदर अगर मिरर लगा हुआ है, उसके हस्बैंड वाइफ में क्या चलता रहेगा? बोलो, कटकट, झगड़ा, बिन मतलब की प्रॉब्लम्स।
अपने बेडरूम के अंदर अस्थिर, जो बोलते हैं ना ऐसा ऐसा फ्लो करता हुआ अगर कोई सीन है, या वाटर फ्लो का अगर सीन है, निर्झर का, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हमेशा कैसे रहेंगे? अस्थिर रहेंगे। अगर आपने अपने बेडरूम के अंदर शेर रखा और जिसका मुंह अगर खुला हुआ है, तो वह शेर, खुला हुआ मुंह का शेर हमेशा इसका संदेश दे रहा है, खा रहा है, तो आपके रिश्तों को वो खत्म करेगा। आप अपने बेडरूम के अंदर लव बर्ड्स क्या रखें? लव बर्ड्स, जो आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल मिलेंगे। दूसरा, अष्टमंगल के अंदर 2 अष्टमंगल आप अपने बेडरूम के अंदर लगा सकते हैं। 8 नहीं, 2 लगा सकते हैं। 2 में से कौन से? जिसे आज की लैंग्वेज में, आज की वास्तु में, आज की फैंसी में डॉल्फिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? डॉल्फिन। और हमारे अष्टमंगल में मीन, युगल, एक साथ 2 मछली, एक साथ 2 पुष्पों की मालाएं आती है ना 14 सपनों में, संपुट। अष्टमंगल के अंदर एक ऐसा आता है। अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अगर खराब है, अगर एक दूसरे में समझ नहीं है, प्रॉब्लम्स है, आप मीन युगल लगा सकते हो, आप पुष्पमाला लगा सकते हो, आप श्रीवत्स लगा सकते हो, जिससे जो प्रॉब्लम्स है, जो दूरियां हैं, जो समझ में कमी है, वह क्या होगा? खत्म हो जाएगा। मान लीजिए अगर डिवोर्स की प्रॉब्लम आ गई है, तलाक की प्रॉब्लम आ गई है, कोर्ट तक की प्रॉब्लम आ गई है, ऐसे समय में हम क्या करें? कई माता पिता अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने वाइफ को लेकर, अपने पति को लेकर, कई महिलाएं, कई जेंट्स परेशान हैं। ऐसे समय के अंदर हमारे श्रावक और श्राविकाएं, कोई तांत्रिक के पास जाता है, कोई ज्योतिष के पास जाता है, कोई डोरा बनाता है, कोई धागा बनाता है। रॉन्ग। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है कि जहां पर आपको कहीं बाहर जाकर सर झुकाने की, बोलो, है जरूरत है या नहीं है? आप में से कोई जाता है या नहीं जाता? खाली जैन धर्म फॉलो करते हो या दूसरा भी फॉलो करते हो? बोलो, अरे ईमानदारी से जवाब दो। क्यों आप तो एकदम मौन हो गए? एक बार एक माँ, जिसका बेटा विदेश चला गया बाहर पढ़ने के लिए, और वहां पर उसकी सर्विस भी लग गई। जब सर्विस लगी तो लाइट आ गई है। जब सर्विस लगी, अब माँ, उस जमाने में फोन का जमाना नहीं था, मोबाइल का नहीं था, ट्रंक कॉल का नहीं था। वह बुढ़िया कुछ दिन तो अपने पास जो था वो खा पीकर आराम से दिन निकाले कुछ साल, और उसके बाद उस माँ की ये परिस्थिति आ गई, कभी इस घर पर रोटी खाई, कभी उस घर पर रोटी खाई, कभी उस, भीख मांग कर रोटी खा रही हो। क्या प्रॉब्लम? क्या तुम्हारा बेटा तुम्हें पैसा नहीं भेजता है? क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता है? उसने बोला, मेरे पास जितना था खत्म हो गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ? प्रॉब्लम? बेटे ने कुछ नहीं भेजा। तब माँ कहती है, हाँ, कुछ रंगीन रंगीन कागज भेजे हैं, मैं उसे क्या करूं? जाने के बाद बेटा मुझे भूल गया, उसने मुझे कोई पैसा नहीं भेजा है, तो मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। पर बेटे ने कुछ तो भेजा है। क्या भेजा है? वह व्यक्ति अंदर गया,
उस माँ ने क्या किए थे, पूरे एक डोरी के ऊपर वो जितने कागज आए हुए थे वे कागज एक चिमटे से लगाकर रखे हुए थे। पर जब व्यक्ति पास में गया, देखा 10,000 का ड्राफ्ट, 20,000 का ड्राफ्ट, 25,000 का ड्राफ्ट, 50,000 का ड्राफ्ट, लेकिन बुढ़िया बेचारी क्या थी, अनपढ़ थी, मेरे जैसी थी, समझ नहीं था कि क्या ड्राफ्ट होता है, क्या मनी ऑर्डर होता है और क्या चेक होता है, कुछ भी पता नहीं था। सारे ड्राफ्ट लगे हुए थे। तब आदमी बोला, अरे माँ, तेरे बेटे ने कितना पैसा ड्राफ्ट द्वारा भेजा है, बैंक में डाल, तुझे क्या आ जाएगा, पैसा मिल जाएगा। हमें उस बुढ़िया पर क्या आएगी, उसकी अज्ञानता पर और उसकी नादानी पर हमें भी क्या आएगी, हंसी। राइट? एक बात मैं आपको बोल दूं, आप नाराज तो नहीं होंगे, मुझे भी आप लोगों पर क्या आती है, हंसी। हमें भी जैन धर्म ने इतना सब कुछ दिया है, प्रभु महावीर ने इतना सब कुछ दिया है कि हमें कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम भी कहीं जाकर भीख मांगते हैं तो हम भी उस बुढ़िया जैसे क्या है, नादान है, अज्ञानी है, अनजान है। हमारे पास सब कुछ है, चक्रवर्ती की संपदा हमारे पास है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बाहर भटक रहे हैं। तो आइए, हमारा पॉइंट था कि जब झगड़े हैं आपस में तो हम क्या करें। एक छोटा सा मेरा सुझाव, प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। एवरी फ्राइडे, आप चाहे तो उसे नोट डाउन करें, एवरी फ्राइडे नमो लोए सब साहुणम। किसका? नमो लोए सब साहुणम। लगातार 11 शुक्रवार, 27 शुक्रवार तक आप नमो लोए सब साहुणम का क्या करें, जाप करें। कैसे करेंगे? पूर्व की दिशा के अंदर मुंह रखकर, पूर्व या उत्तर या ईशान्य कोण, आसन बिछाकर, जमीन पर बैठकर नहीं, आसन बिछाकर, सामने कांच की ग्लास में पानी रखकर, कांच की ग्लास जमीन पर नहीं, एक लकड़ी के पट्टे के ऊपर, आपका अपना इंटेंशन कि आप क्या चाहते हो। आपके परिवार में, आपके बेटे के साथ, आपके पति के साथ, आपके रिश्ते अगर खराब है, आप ये सोचे मेरे रिश्ते अच्छे हो, मेरे रिश्ते मधुर हो, मेरा रिश्ते में दुराव जो है वह दूर हो। और जाप किसका करेंगे? ना रीम लगाना है, ना श्रीम लगाना है, ना क्लीम लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। आपको सिर्फ क्या बोलना है? रीम लगाकर, श्रीम लगाकर, क्लीम लगाकर आप उस नवकार मंत्र को भी क्या कर लोगे? सिमेट। क्या करोगे? सिमेट। हम क्यों उसको सिमेट करें? जिसका वर्ल्ड के अंदर, पूरे यूनिवर्सल के अंदर जिसकी ऊर्जा समाहित है, कण कण के अंदर जो समाया हुआ है, ऐसा महामंत्र नवकार, एक एक पद की भी अगर साधना की जाए, हर पद की साधना एक अलग एनर्जी देती है, एक अलग पावर देता है। कैसे करेंगे आप? नमो लोए सब साहुणम, सब पाव पणासनो मंगलाणम च सव्य सिंह पड़मम हवई मंगलम। ध्यान से सुनना, क्या कहा मैंने, कैसे करोगे? एक बार जोर से बोलो। गलत गलत गलत, मैंने ऐसो पंच नमोकारो नहीं बोला है। हर बात की एक टेक्निक है। कौन सी टेक्निक यूज करना, एक बात जरूर है, टेक्निक बहुत सारी है हमारे पास,
लेकिन टेक्निक लेने के लिए आपको कहां तक आना पड़ेगा? बोलो। डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना है तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। कैश अगर जीतना है तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। ऑडिट अगर कराना है तो सीए के पास जाना पड़ेगा। मकान का नक्शा पास कराना है तो कॉर्पोरेशन में जाना पड़ेगा। और जिंदगी की गुत्थियां सुलझाना है तो कहां आना पड़ेगा? बोलो। गुरु के पास। आप कहेंगे ओहो नवकार मंत्र, ओ वो तो मुझे भी पता था, वो तो मेरे घर के चूहे को भी आता है, राइट? नहीं, इसलिए मैंने आपसे दोबारा दोहराया। नमो लोये सब साहुणम सब पावपणासनो मंगलानंत सव्वेसिंग पद्मम हवई मंगलम। क्या है इसमें रहस्य? लेकिन सॉरी, घड़ी के अंदर कितने बज गए? 10 बज गए। मेरा तो क्या हो गया, समय हो गया। और मैंने आज कहा था, आज वैसे संग आ गया, लेकिन मैंने आज कहा था कि कपल शिविर के अंदर मैं साथ में क्या लूंगी? आराम। 6 आरे, जो एक जैनिज्म है, जो हमारा बैस है, जो हमारी नींव है, वे 6 आरे आपको समझना भी क्या है, जरूरी है। मैं 2 मिनट के लिए आपको बात बताकर, कपल शिविर के 2 पॉइंट और बताकर अपनी बात को क्या करूंगी, आज की बात पूरी करूंगी। हमारे यहां पर बताया गया है एक काल चक्र होता है। शुरुआत कर रही हूं आज। एक काल चक्र कितने समय का होता है? संपूर्ण एक काल चक्र 20 कोड़ा कोड़ी सागरूपम। उसके 2 डिवाइडेशन, 2 पार्ट, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। 10 कोड़ा कोड़ी उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी अवसर्पणी। काल चक्र। काल किसे कहते हैं? जो नए को पुराना कर दे उसे क्या कहा जाता है? काल चक्र। और पुराने को वापस जो नया कर दे उसका नाम काल चक्र। जो निकल गया, जो तुम्हारे हाथ में ना आए, उसका नाम क्या होता है? काल चक्र। जिसे तुम पकड़ न सको, जिसे तुम किसी में कैद न कर सको, उसका नाम क्या है? काल चक्र। और उस काल चक्र के अंदर आप और हम, बोलो, निरंतर परिभ्रमण कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है। ऐसा काल चक्र तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा ने उत्सर्पणी और अवसर्पणी, उत अर्थात प्रोग्रेसिव ग्रोथ, निरंतर जो बढ़ता है उसका नाम उत्सर्पणी। अवसर्पणी जो निरंतर लॉस, निरंतर नीचे की ओर आता है, उसका नाम क्या है? अवसर्पणी। अभी कौन सा चल रहा है? अवसर्पणी। मतलब बोलो, मतलब क्या हुआ? सुख धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? क्यों? उसका प्रभाव, समय का प्रभाव। जैसा समय चल रहा है वैसा ही प्रभाव हमारे यहां पर होगा। ऐसा अवसर्पणी काल जिसे 6 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? आपने कभी बैलगाड़ी देखी है? बोलो, देखी है? कभी बैठे हो उस पर? बैठे हो? बचपन याद आया आपको? नहीं, आप तो गाड़ी के युग के हो, कंप्यूटर के युग के हो। लेकिन नहीं सॉरी, आपके बच्चे कंप्यूटर के युग के हो। आप तो कौन से युग के हो? बैलगाड़ी। लेकिन एक बात याद रखना, जो मजा बैलगाड़ी में है वह गाड़ी के अंदर है, 4 व्हीलर में नहीं ना। तो बैलगाड़ी के व्हील देखे आपने? देखे? कैसा होता है वो व्हील? यू आर एक्सप्लेन। लकड़े का। और
अब बाहर बाहर क्यों घूमते, जरा अंदर भी तो आओ। उसमें क्या होती है, उसे आरा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, आरा, जिसे आज की लैंग्वेज में क्या कहते हो, डिवाइडेशन। डिवाइड, 1 2 3 4, 3 नीचे 3 ऊपर, कितने हो गए, 6। और ऐसे 6 ऊपर और 6 नीचे, तो पूरे कितने हो गए, 12। एक काल चक्र पूरा राउंड में है, गोल में 6 ऊपर है और 6 नीचे है। इसे जो डिवाइडेशन है उसे जैनिज्म में, जैन दर्शन में क्या कहा गया है, आरा। शब्द है, पर्टिकुलर शब्द है, जो आपको वैदिक धर्म में भी नहीं मिलेगा, जो आपको बौद्ध धर्म में भी नहीं मिलेगा, जो आपको मुस्लिम धर्म में भी नहीं मिलेगा, जो आपको क्रिश्चियन धर्म में भी नहीं मिलेगा। ऐसा आरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और अभी कौन सा चल रहा है, कौन सा, 5वां। तो पहला आरा, दूसरा, तीसरा, ये आरे कैसे होते हैं, इस आरे की खासियत क्या है। उस समय की संस्कृति और आज की संस्कृति, उस समय का खान पीन, आज का खान पीन, उस समय का रहन सहन, आज का रहन सहन, उस समय की हाइट और आज की हाइट, उस समय के मकान और आज के मकान, उस समय वनवासी और आज के गृहवासी, एक डिफरेंट कल्चर, एक डिफरेंट वातावरण, मौसम का, जमीन का, इंसान का, विचारों का, सब में क्या आता है, चेंज। लाइफ में भी चेंज आता है, विचारों में भी चेंज, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो आइए समय के साथ भीड़ वालों, हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, और मैं चाहूंगी इस चतुर्मास के समापन से पहले एक बार आप अपनी लाइफ में 6 आरे का वर्णन जरूर क्या करें, सुने, समझे। जब समय मिले, अमोलक ऋषि जी महाराज के द्वारा लिखी हुई पुस्तक जैन तत्व प्रकाश, जिंदगी में एक बार 6 आरे का वर्णन उससे जरूर क्या कर ले, पढ़ें। आप अगर वह आरों का वर्णन पढ़ोगे, आप आरों का वर्णन दिल से अगर सुनोगे, रियल कहती हूं, दिल से कहती हूं, आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। सच कह रही हूं। अगर आप पढ़ोगे, पढ़ने का टाइम नहीं है तो आई एम रेडी, आप समय निकाल कर आओ, लेकिन 1 और 2 आओगे तो मैं कोई महावीर नहीं हूं और आपको ये बनता नहीं हूं कि आप अकेले आ गए और मैं आपको उपदेश सुना दूं और आप दीक्षा ले लो। नहीं, उतनी कैपेसिटी भी मेरी नहीं है कि आप कभी भी अकेले आ जाओ और आपको हम महाराज हमें सिखा दो, नथिंग। आप समूह के साथ आइए। मैं कुछ जैन फिलॉसफी, 14 राजलोक, 6 आरे, तीर्थंकरास, मैं कुछ सिखाना चाहती हूँ, कुछ देना चाहती हूँ, कुछ वास्तु जैनिज्म की। बस मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा एक ही उद्देश्य है, सम्यकत्व आपका क्या बने, दृढ़ बने, मिथ्यात्व जीवन के अंदर न आए, सुगुरु, सुदेव, सुधर्म, इन पर आपकी श्रद्धा हो, पर पाखंड की प्रशंसा क्या नहीं करना है, हमें नहीं करना है। ये जीवन का आपका उद्देश्य रहे और आपकी हैप्पी, बोलो, मैरिड लाइफ कैसी रहे, हैप्पी रहे, विजय सेठ और विजया सेठानी जैसी, धन्ना और सुभद्रा जैसी, महावीर और यशोदा जैसी, भगवान ऋषभदेव और सुनंदा और सुमंगला जैसी, राम और सीता जैसी, राधा और कृष्ण जैसी। तो आइए 1-2 मिनट के लिए हम एक जाप करेंगे, एक दूसरे के लिए, हाथ एक दूसरे के लिए ऐसा रहेगा, एक राइट हैंड जेंट्स का और लेडीज का राइट हैंड, दोनों एक दूसरे का हाथ क्या कर लें, आप ऐसा करें, आपका एक हाथ आपका और एक हाथ आपका,
जैसे हस्त मिलाप में था ना, मैं प्रैक्टिकली बताऊं, 1 मिनट, जैसे एक हाथ इनका और एक हाथ मेरा, राइट? आया समझ में? तो एक हाथ आपका, एक हाथ इनका, ऐसे कर लें, राइट? मैं यहां से बोलूंगी, आप सभी को बोलना है, कंटिन्यू करना है। आप भी कर ले। आप अपने देश जहां पर बैठे हैं उनको वहां तक रेखी क्या कर देना। कैसे कर दो आप? प्रभु आदिनाथ की आज्ञा लेते हुए, आचार्य मंतु की आज्ञा लेते हुए, मन्यवरम हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं दोषमेति किं वीक्षितेन भविता भूयेन नान्य कश्चिन्मनोहरति मन्यवरं हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि दोषमेति किं वीक्षितेन भवता भूयेन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्यवरं हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि दोषमेति किं वीक्षितेन भवता भूयेन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्यवरं हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि दोषमेति किं वीक्षितेन भवता भूयेन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए आचार्य मान तुंग महाराज की। आप सभी प्रवचन के अंदर आए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपका श्री संघ हड़पसर से आया, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हैदराबाद से भी शायद कोटेचा जी भी पहुंच गए होंगे, और पूना से, कासरवाड़ी से बोथरा जी भी आए हुए हैं। सभी का धन्यवाद एवं साधुवाद। साथ ही दिनांक 3 तारीख लोगस रेकी शिविर, रेकी के अंदर आपको बहुत सारी टेक्निक, रेकी के माध्यम से हम अपने घर का वास्तु कैसे सुधारें, रेकी के माध्यम से अपने रिश्ते कैसे सुधारें, रेकी के माध्यम से अपना गोल कैसे अचीव करें, रेकी के माध्यम से आपको अपने डिजायर कैसे पूरे हों, रेकी के माध्यम से अपने जीवन के अंदर सक्सेस कैसे हो। बच्चा अगर जिद्दी है, प्रॉब्लम है, अगर बिजनेस नहीं चल रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आइए आप रेकी के माध्यम से, लोगस के माध्यम से अपने जीवन के अंदर क्या क्या हासिल कर सकते हैं, 7 चक्रास एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। तो आइए दिनांक 3 तारीख से रेकी शिविर प्लीज अटेंड अवश्य। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है अवश्य भरे। समय होगा सुबह में 9 से 10, 9 से पौने 10 तक रेकी शिविर। 15 मिनट के लिए प्रवचन, 16 सतियों का प्रवचन सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आप जुड़े। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।